Hello everyone, I welcome you all to the Priyamal IAS. So we are continuing our series of science and technology. So in today's video, we will discuss about some of the important health and diseases for your upcoming UPSC examination. So our first topic is Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025. So recently, these three scientists, Mary E. Bronco, Fred Ramsell, Shimon Sakaguchi, they three got Nobel Prize for the medicine discovery. So basically, they did what? They discovered a system called as immune system, which helps us in tackling our autoimmune disease and your various nervous problems. So first of all, it is very important to understand that what is immune system is. So whenever your body gets sick or any foreign elements comes to your body, so this is our first system that attacks that out foreign particles, foreign germs, whether they are bacteria, virus or anything. बट इसमें एक चीज है कि इम्यून सिस्टम हमारे जो खुद के सेल्स हैं उनको ये डैमेज नहीं करता, उनको हार्म नहीं करता, और इसी को हम बोलते हैं इम्यून टॉलरेंस. So this is a diagram which shows that our immune system attacks these harmful germs, but it avoids attack our own body. हमारी खुद की बॉडी को ये अटैक होने से बचाता है. जैसे कि you can see in this video that RBCs and your neurons are there. So immune tolerance is about two types. One is central tolerance and then second is peripheral tolerance. So basically होता क्या है कि जब आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे कि आपका टी सेल, जब वो डेवलप करता है, आपका एक ग्लैंड बोलते हैं उसे थाइमस ग्लैंड. तो जो आपका थाइमस ग्लैंड है, इसके अंदर आपके टी सेल्स क्या होते हैं कि वो ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि कौन से सेल्स को अटैक करना है, कौन से सेल्स को अटैक नहीं करना. तो इसमें कुछ सेल्स ऐसे बच जाते हैं जो आपके बाहर चले जाते हैं, यानी कि आपकी एक्सटर्नल बॉडी के अंदर, और मैक्सिमम सेल्स को आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो रिमूव कर देता है, यानी जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं. बट जो कुछ बचे कुछ सेल्स होते हैं वो आपके पेरिफेरल सिस्टम में चले जाते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी के बाहर होता है, जैसे कि आपका स्किन, आपका लंग्स, आपका लिम्फ नोड्स एंड वेरियस ऑर्गन जैसे लीवर. सो अब पेरिफेरल टॉलरेंस जरूरी क्यों है कि अगर पेरिफेरल टॉलरेंस नहीं होगी तो जो आपके हार्मफुल टी सेल्स हैं वो आपकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे एंड इवेंचुअली आपको ऑटो इम्यून डिजीज जैसी कंडीशन हो सकती है. सो नाउ कम्स अबाउट द प्रॉब्लम विद सेंट्रल टॉलरेंस, कि क्या प्रॉब्लम होती है, कि कैसे आपके टी सेल्स एस्केप कर जाते हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाएंगे और आपको धीरे धीरे वो डैमेज कर देंगे. सो अब क्वेश्चन ये बनता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब ये आ जाते हैं, यानी पेरिफेरल सिस्टम में जब ये आ जाते हैं सेल्स, तो उनको टी सेल्स को कौन डिस्ट्रॉय करता है. सो एक ब्यूटीफुल इन्होंने डिस्कवरी करी है साइंटिस्ट ने. तो जो इन टी सेल्स को किल करता है उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, और वी कैन कॉल देम एज ट्रैक सेल्स. तो ट्रैक सेल्स बेसिकली क्या करेंगे, जो एस्केप यानी बचे हुए जो आपके टी सेल्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, उनको एक्टिविटीज सप्रेस कर देंगे, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. अब मेन डिस्कवरी इस बार ये थी कि जो ये ट्रैक सेल है ये बनता कैसे, यानी कि कैसे ये फंक्शनिंग करता है. तो ट्रैक सेल्स के अंदर एक आपका FOXP3 नाम का जीन होता है जो क्या करेगा, ये आपकी ट्रैक सेल्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा. दूसरा, उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको ये कंट्रोल करता है, और इसके अंदर म्यूटेशंस को भी ये कंट्रोल करता है. बिना FOXP3 जीन के आपके ट्रैक सेल्स ढंग से काम नहीं कर सकते. अगर FOXP3 जीन काम करना बंद कर जाए तो आपको एक वेरी हाईली रेयर ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है. उसका नाम है आपका आईपेक्स सिंड्रोम, जो लगभग 1.6 मिलियन पेशेंट्स के पर्सन्स के अंदर
एक केस आपको देखने को मिलता है, बड़ा ही रेयर है। इसके अंदर आपको सिम्टम्स आते हैं एंटेरोपैथी, यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और डर्मेटाइटिस यानी कि आपके स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। सो इस डिस्कवरी का फायदा ये हुआ कि हमें ये पता लगा कि जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि कैसे हम हमारी खुद के सेल्स को जो बॉडी पे अटैक करते हैं उनको रोक सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है। दूसरा, जो आपका टाइप 1 डायबिटीज है, यानी कि जब आपका जो पेनक्रियाज होता है जब वो इंसुलिन बनाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल हम कंट्रोल कर सकें, तो कैसे टाइप 1 डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरीज। एंड जो आपके कैंसर ट्रीटमेंट होता है, यानी कि होता क्या है बेसिकली कि जब आपके ट्रैक सेल्स क्या करते हैं कि हार्मफुल जो सेल्स होते हैं, जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं जिससे जो कैंसर करते हैं, उनको क्या करता है ये किल नहीं करता, क्योंकि उससे लगता है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स ही हैं, हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं। तो उनकी स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट आप ट्रैक सेल्स को उनको सप्रेस कर सकते हो ताकि कैंसर जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, जब भी आप कोई दूसरा ऑर्गन लगाते हैं किसी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करती है उसको फॉरेन पार्टिकल मानती है, यानी फॉरेन ऑर्गन मानती है, तो वो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। बट टैकलिंग दिस ट्रैक सेल्स हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और फ्यूचर जो आपकी इम्यूनोथेरेपीज है उसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। देन सेकंड इज योर वेट लॉस ड्रग। तो रिसेंटली जो आपकी ये मेडिसिन है सीमाग्लूटाइड एंड GLP-1 ड्रग, ये डिस्कवर करी है, और एक टाइप का ये इंजेक्शन भी है ताकि ओबेसिटी का हम क्योर कर सकें, और 19% वेट लॉस में हेल्प करती है। तो है क्या ये चीज, तो ये दानिश फार्मा कंपनी ने लॉन्च की है, और विगोए नाम की ये ड्रग आपको इंडिया में मिल जाएगी। फायदा क्या होता है इसका कि ये आपकी जो एपेटाइट है, यानी कि जो आपकी भूख है, उसको ये कंट्रोल कर सकती है। सेकेंडली, अब ये काम कैसे करती है, जब भी हम डाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि स्टमक में जब हम खाना खाते हैं तो 3-4 घंटे आपका जो खाना होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली वो पेट में रहता है। पेट में रहने के बाद इट गोज टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जब खाना जाएगा तो वहां पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं GLP-1। अब ये GLP-1 दो काम करता है। एक काम क्या करेगा कि ये आपके स्टमक को बोलेगा कि अब धीरे धीरे आप फूड सप्लाई करो। दूसरा, ये आपकी नर्वस सिस्टम को एक मैसेज भेजता है कि आपकी अब बॉडी को आप खाने की जरूरत नहीं है, तो आप ओवर ईटिंग जो करते हो वो आप नहीं कर पाओगे। यू विल फील लाइक योर टमी इज फुल। तो जैसे ही GLP-1 निकलेगा आपको एक फुल वाली फीलिंग आएगी, आपको हंगर आपको इतनी लगेगी। तो इवेंचुअली क्या होएगा कि जो आपका वेट लॉस है वो इजीली हो जाएगा, और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। और इसके साथ में सिमिलर कुछ ड्रग्स भी हैं जो पहले से ही थी, तो उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम के अंदर ये कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि ओजेम्पिक है, ये आपके डायबिटीज में काम आती है जो एक्स्ट्रा आपके ओबेस पर्सन होते हैं। सेकेंड इज योर मोनजेरो, इसके अंदर टायरिजेप्टाइड नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, डबल एक्शन करता है। इसमें दो हार्मोन निकलेंगे, GLP-1 एंड सेकंड इज योर GIP। GIP क्या करता है, जो आपका इंसुलिन लेवल है उसको ये बैलेंस करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आपके ये ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ओवर ईटिंग है, दीज आर ऑल योर लाइफस्टाइल डिजीजेज। तो लाइफस्टाइल डिजीज को टैकल करने के लिए ये ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड वन इज योर नेशनल वन हेल्थ मिशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कि रिसेंटली जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं JP नड्डा जी, तो उन्होंने एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया कि अब हम इंडिया के अंदर जो पूरा एनवायरनमेंट है, वेदर यू आर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, उन सबको हम एक कलेक्टिवली स्टडी करेंगे। तो उन्होंने एक थीम भी बताई कि वन अर्थ, वन हेल्थ एंड वन फ्यूचर। सो बेसिकली है क्या इसके अंदर, जो आपके ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, एनवायरनमेंट है, इनको इंटरकनेक्ट करके इनकी हेल्थ की स्टडी की जाए। एंड सेकेंडली
इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखते हो आपके आसपास जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमंस के अंदर वो डिजीज फैलाते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने एग्जांपल देखा आपका रेबीज, कोविड-19 के बाद से जो आपके ये जूनोटिक डिजीज है, यानी ऐसे डिजीज जो आपके एनिमल्स करते हैं, वो बड़े ही आपकी चर्चा में रहे हैं। इसलिए कलेक्टिव तरीके से कैसे आप ह्यूमन हेल्थ को, लाइफ स्टॉक हेल्थ को, वाइल्ड लाइफ हेल्थ को, एनवायरमेंट हेल्थ को टैकल कर सकते हो, और जो भी आपके डिफरेंट एपिडेमिक्स आते हैं, कोई भी आपकी जो एपिडेमिक आउटब्रेक होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एम क्या क्या है इसके? डिजीज सर्विलेंस की, जो भी आपकी डिजीज है आप लाइक एन कैमरा उसको आप सर्विलेंस करोगे, डायग्नोज करोगे प्रॉपर, और जहां पर भी आउटब्रेक होएगी तो उसको आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स कवर करेंगे। तो दीज आर योर मेन ऑब्जेक्टिव्स। एंड इसकी अगर हम देखें मेन एजेंसी कौन सी है, तो इट इज़ योर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये किसके अंडर काम करती है? अंडर द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। और इनका रोल क्या है? एंड जो इसका मेन इंस्टीट्यूट है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, जो आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। ये सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर काम करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया में क्या नीड पड़ी एक वन हेल्थ मिशन लाने की? तो पहला है आपका जूनोटिक रिस्क मिटिगेशन, यानी कि जो एनिमल टू ह्यूमन डिजीज है उसको आप पहले ही कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने देखा जो आपका हंटा वायरस है, इट इज इमर्जिंग लाइक एन एपिडेमिक। एंड सेकंड इज योर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, कोई भी पेंडेमिक आती है तो उसको आप कैसे तैयार हो सकते हो। एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर्बिंग AMR, जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टेप्स बताए थे कैसे आप जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इंडिया के अंदर बेसिकली जो हम ओवर यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का, उसकी वजह से वी ऑल आर बिकमिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है और आपको डिजीज लंबे टाइम तक झेलना पड़ता है। So these are the main examples you can see, and the major challenge is कि इसको execute करना, तो उसके लिए we are planning well. So these are your 3-4 important topics we have discussed today. In the upcoming video we will discuss some important points also. So thank you and have a very good day.